अपने पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं कि आप हमारी बात को इस गुलरहमा की माटी से पूरे देश विदेश में बिखेरेंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों का दिल की गहराई से साधुवाद करता हूं। साथ साथ आज जिनका हम लोग जयंती मना रहे हैं, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी के विचार पर चले, अशोक सम्राट जी इनके विचार पर चले। पहले ताला वाला नहीं होता था, आज आप सभी लोगों ने बताया है, आज और कल में अंतर भी रहा। कल एक दूसरे की लोग बात मानते थे, आज अपने घर में ही जयचंद पड़ा है, अपने साथ ही जयचंदों की टोली है। एक उदाहरण देते हैं कि रावण से बलिराम नहीं थे, उदाहरण हम देखे नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं लोग कि जब रामचंद्र उनको मारे तो अंतिम में गए कि विद्वान है रावण, रावण से कुछ ज्ञान ले लो लक्ष्मण। तो रावण ने मालूम है क्या कहा कि आपसे मैं बहुत बलवान था, संपदा में, दिमाग में, शरीर में, मगर हमें लड़ाई हारे क्यों? सिर्फ एक कमी थी, वो कमी था मेरा भाई आपके साथ था और आपका भाई भी आपके साथ था, वो था विभीषण। आज स्थिति क्या है? अगर हम राजनीति की बात करें, किसी का नाम नहीं लेंगे, राजनीति हमारे भाई आएंगे चुनाव में जिन्होंने देश को बर्बाद करने की सोच रखा है, देश के कभी दूर दूर से आजादी में नहीं रहा, संविधान को खराब करने की बात कर रहा है, संविधान को मिटाने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे बीच में हमारे लोग आएंगे, उसी के लिए वोट मांगेंगे, वोट मांगेंगे। हमें आपको समझना है, संविधान नहीं होगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब अगर उस समय संविधान नहीं बनाते तो मैं समझता हूं आपकी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठने की, और रामकृष्ण पंडित की औकात नहीं है कि मंच पर चढ़ के भाषण देने की। तो हमको आपको समझना है। आप सरकार की बात करते हैं, कोई आपसे बड़ा नहीं है, आपके दरबार में, आपके चरणों में नतमस्तक होगा, लेकिन उस समय आपका विचार डोल गया तो सारा सब समाप्त हो जाएगा। 5 साल के बाद एक बार अवसर मिलता है। बाबा साहब ने संविधान में लिख के दिया, पेरियार साहब, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बिरसा मुंडा, महारानी दुर्गावती, संत शिरोमणि रविदास, तमाम हमारे समाज में विद्वान से लेकर संत तक हुए। हम उनको, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा, हमको पूजने की जरूरत नहीं है, हमको पढ़ने की जरूरत है। हम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। हमको पढ़ना चाहिए। अगर संविधान खत्म हो जाएगा ना तो समझते सब लोग हैं। डॉक्टर साहब अगर बात बारी बारी आप करेंगे तो सारे लोग कहेंगे भैया संविधान खत्म हो जाए तो हमने का सारा सिस्टम खराब हो जाए। लेकिन करना क्या है? आप मत चुनिए अपने लोगों को। आपकी जो बात करे दवाई की, पढ़ाई की, लिखाई की, स्वास्थ्य की, आप उसको वोट करिए। बीच में जो धर्म की बात करे वो सबसे नालायक है, मैं कहता हूं भगाइए उसको। आप राजनीति में धर्म को जोड़ते हैं, विकास से राजनीति से कोई मतलब नहीं है। धर्म से राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप विकास के लिए वोट देते हैं, विनाश के लिए वोट नहीं देते हैं।
भाई ने बताया कि ये लोकतंत्र है, ये देश संविधान से चलता है, मगर आज की सरकार वो संगोल लिया के रख दी नए लोकसभा में, जो राजदंड का संकेत है। आप आज अगर राजदंड लागू हो जाए तो मैं समझता हूं कि एक दूसरे से मतलब क्या हो जाएगा मैं कह नहीं सकता हूं, शब्द में बयान नहीं कर सकता हूं। संविधान समाप्त कर देंगे तो आपको हमको संविधान और लोकतंत्र, बात राम राज्य की करते हैं, कल्पना राम राज्य की करते हैं। आप कल्पना करिए कि राम राज्य में क्या आप ऐसे कुर्सी पर बैठे रहे होंगे क्या? आप दलित बैकवर्डों का मंच लगता था क्या? नहीं, ये उसी युग में लाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम उसी युग में जाएं? अगर चाहते हैं तो आपको मुबारक, मैं नहीं चाहता, हमको राम राज नहीं चाहिए। आज हमको दवाई, पढ़ाई, लिखाई, मैं समझ रहा हूं सर समय तो नहीं है, लेकिन अंतिम एक बात मैं कहना चाहूंगा। आप कुछ हमारे गार्जियन है, कुछ भाई हैं, अध्यापक हमारे गांव के, हमारे बड़े भाई प्रमोद सिंह कुशवाहा जी हैं जो आप लोहरा में कार्यरत हैं, मैं आपका भी सम्मान स्वागत करता हूं। मैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूं, मैं सबको, जो हमसे बड़े होंगे, मैं सबको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। मगर एक बात मैं करना चाहूंगा, यहाँ पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, हर साल किताबें बदल रही है। अगर देश एक है तो एक शिक्षा होना चाहिए। आप लोग चाहेंगे ऐसा? अगर चाहेंगे तो जोरदार ताली बजा के समर्थन करिए कि एक देश एक शिक्षा। आज हम कह रहे हैं कि कोई का लड़का संबिम में पढ़ी, कोई का लड़का सुखराम मार साहब के स्कूली में पढ़ी, हमारा लड़का प्राइमरी में पढ़ी। सौभाग्य से अगर पीसीएस जे का परीक्षा देने जाई, अगर पीसीएस जे परीक्षा निकाली तो का इनके स्कूली में लड़का जाए बता दूसरा पेपर, हमारा लड़का सरकारी विद्यालय में पढ़ के जाई, ओके अलग से पेपर मिले नहीं। अगर न मिले तो हमको आपको समझने की जरूरत है। हम समझे कल तक जो मेरे खैर ख्याल का, कल तक जो मेरे खैर ख्याल का सिक्का जमा रहा था, आज वो मुझे सड़कों पे आजमा रहा है। जो गैर थे वो पत्थर चला रहे थे। अफसोस तो मुझे इस बात का है मेरे मित्रों कि जो अपने थे वो पत्थर थमा रहे थे, वो पत्थर थमा रहे थे। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम।